एक दिन मैं तांत्रिक बाबा से पूछा, बाबा जी ये उर्वशी अप्सरा साधना कैसे किया जाता है और इसकी साधना करने से साधक को क्या लाभ होता है। मैं अपने गुरुदेव के साथ तारापीठ में रहकर अनेकों साधना किया, लेकिन इस साधना के बारे में मेरे गुरुदेव ने मुझे कुछ नहीं बताया। अगर आपको मालूम हो तो इस उर्वशी साधना के बारे में बताइए। मेरी बातों को सुनकर तांत्रिक बाबा बोले, हमें तुम पर हंसी आती है राघव। तुम पिशाचिनी को सिद्ध कर चुके हो और तुम उर्वशी अप्सरा साधना के बारे में नहीं जानते। अगर इस साधना के बारे में जानने के लिए तुम उत्सुक हो तो तुम्हारे पास एक चीज होनी अति आवश्यक है और वो है समय। अगर तुम्हारे पास समय है तो मैं तुमको इस अप्सरा की उत्पत्ति से लेकर साधना विधि तक सही सही जानकारी दूंगा। और बीच में इस साधना को सुनना बंद मत करना, क्योंकि कोई भी साधना अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जी, इन सब बातों से मैं अवगत हूँ, आप चालू कीजिए, मेरे पास समय का अभाव नहीं है। तांत्रिक बाबा बोले, तो सुनो, आज मैं तुमको उर्वशी अप्सरा साधना के बारे में बताता हूँ। उर्वशी साधना एक ऐसी अप्सरा की साधना है जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। स्वर्ग में जो सर्व सुंदर और सबसे उत्तम जो अप्सरा मानी जाती है उनका नाम उर्वशी है। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि उर्वशी अप्सरा की साधना को किसने किया था। शास्त्रों के अनुसार विश्वामित्र जी ने एक बार जब स्वर्गलोक में जाकर उर्वशी अप्सरा का नृत्य देखा तो उससे बहुत अधिक प्रभावित हो गए। विश्वामित्र किसी भी शक्ति को अपने पास बुलाने की सामर्थ्य रखते थे। उनका मन हुआ कि उनके आश्रम में भी आकर उर्वशी नृत्य करे। उन्होंने आज्ञा दी कि उर्वशी आओ और मेरे आश्रम में नृत्य करना। उर्वशी ने यह कहकर टाल दिया कि मैं इस योग्य नहीं हूँ और मेरी जो भी इच्छा या बुद्धि है वह सब देवराज के अधीन है। इस पर विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपना एक स्पष्ट संदेश इंद्र देवता तक पहुंचा दिया। इस पर इंद्र देवता ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि मैं किसी भी अवस्था में अपनी अप्सरा को पृथ्वी लोक नहीं भेज सकता। विश्वामित्र को इस बात से क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गोपनीय तंत्र का प्रयोग किया और उर्वशी को वशीभूत कर दिया। गुरु मंत्र की शक्ति का प्रयोग कर उन्होंने उर्वशी को अपने आश्रम में बुला लिया। उनसे कहा कि तुम्हें ठीक वैसा ही नृत्य करना है जैसा कि तुम देवता इंद्र की सभा में करती हो। इसके बाद उर्वशी मजबूर होकर उनको प्रसन्न करने के लिए नृत्य करने लगी। इंद्र देवता भी खड़े खड़े देखते रह गए, क्योंकि जिस शक्तिशाली वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया गया था उसके माध्यम से कोई भी संसार की शक्ति उर्वशी को विश्वामित्र के पास आने से नहीं रोक सकती थी। विश्वामित्र ने जिस तंत्र का प्रयोग किया था मैं भी उसी तंत्र के बारे में तुमको बता रहा हूँ राघव। यह उर्वशी तंत्र के नाम से जाना जाता है और जिससे उर्वशी जैसी ब्रह्मांड सुंदरी को कोई भी अपने वश में कर सकता है। पूरी तरह से कोई भी व्यक्ति उसको अपने अधीन ला सकता है और उर्वशी हर प्रकार से उस व्यक्ति का जीवन सुखमय बना देती है। शास्त्रों का मानना है कि विश्वामित्र जी के बाद इस अप्सरा को बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से सिद्ध किया। विश्वामित्र के बाद उनके शिष्य भूरिश्रवा, चिन्मय, देवसूत, गंधर और यहाँ तक कि देवी बिश्रा और रत्न प्रभा ने भी उर्वशी सिद्ध कर जीवन के संपूर्ण भोग का भोग किया। इसके बाद गोरखनाथ जी ने भी उर्वशी को बुला करके स्वयं को चीर यौवन प्राप्त करवा लिया। हमेशा जवान रहने की विद्या उर्वशी से उन्होंने प्राप्त की थी। कहते हैं गोरखपुर में गोरखनाथ जी ने उर्वशी को बुलाकर नृत्य करवाया था और अपने सारे शिष्यों के सामने साक्षात उर्वशी ने आकर नृत्य किया था और धन दौलत भी सबको प्रदान की थी। अगर साधक इनकी साधना करता है तो धन दौलत, जीवन के समस्त सुखों के साथ रति सुख और अन्य प्रकार के सभी जितने भी स्वर्गीय स्वर्ग सुख है सारे के सारे वह प्राप्त कर सकता है। इसलिए साधना में उर्वशी अप्सरा की साधना का विशेष महत्व है। यह इतनी अधिक सुंदर होती हैं कि इन्हें देखने वाला संसार के समस्त स्त्रियों को भूल जाता है। सबसे पहले इनकी कहानी तुमको बताता हूँ। एक गुरु थे जिनका नाम था गंधर। उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था कपाली। कपाली ने गंधर गुरु के पास जाकर पूछा कि मैं अप्सराओं को सिद्ध करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे। गंधर गुरु ने कहा कि मेरे पास अप्सराओं को सिद्ध करने की बहुत सारी विद्या है, उनमें से मेरे पास सबसे अंत में तुम्हें मैं गुरु मंत्र की शक्ति द्वारा जिसके माध्यम से विश्वामित्र ने पृथ्वी पर उर्वशी को बुला लिया था वो बताऊंगा, लेकिन वह मैं पहले नहीं बताऊंगा। पहले मैं तुम्हारी पूरी परीक्षा लूंगा और साथ ही साथ यह भी सिद्ध करना तुम्हें आवश्यक है कि कोई भी शक्ति यूं ही धरती पर आसानी से नहीं आ जाती, उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो और इसी प्रकार स्वर्ग की अप्सराएं मनुष्यों के पास आसानी से आने लग गई
तो संसार में कोई भी कर्म करना छोड़ देगा, भोग विलास में डूब जाएगा और जिस उद्देश्य हेतु यह दुनिया का निर्माण किया गया है वह भी जाती रहेगी। इसलिए मैं तुमको अब सबसे पहले उर्वशी के इस संबंध में बताना चाहता हूँ जिसे तुम सिद्ध करना चाहते हो। तांत्रिक बाबा बोले, तो ये थे उर्वशी अप्सरा की साधना को करने वाले लोग। मैं बोला, उर्वशी अप्सरा की उत्पत्ति कैसे हुई बाबा जी? मेरी बातों को सुनकर तांत्रिक बाबा बोले, राघव, सारा ज्ञान एक ही बार में नहीं लिया जाता। चलो चाय बनाते हैं, चाय पीकर फिर इस बारे में बात करेंगे। चाय पी लेने के बाद मैं तांत्रिक बाबा से बोला, चलिए अब जल्दी जल्दी बताइए कि इतनी आकर्षक और सुंदर उर्वशी अप्सरा की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या ये भी देवराज इंद्र का ही कोई कमाल था क्या? बाबा जी, आप मुझे पूरी बात उर्वशी की बताइए। यह कौन है और यह सबसे सुंदर क्यों मानी जाती है? इनका प्रारब्ध कैसा है? कैसे इनका निर्माण हुआ और क्यों इन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है? तांत्रिक बाबा हंसते हुए बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इनके विषय में बताता हूँ। एक बार नर और नारायण नाम के दो ऋषि, जो भगवान विष्णु का ही अवतार माने जाते हैं, भीषण तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी अधिक प्रभावशाली थी कि उस पूरे क्षेत्र में जहाँ पर हिमालय में वह तपस्या कर रहे थे, कंपन होने लगा था। उनके कंपनों से वहां पर जितनी भी बुरी शक्तियां थी वह सब भाग खड़ी हो गई। उनकी तपस्या और पूजा इस प्रकार रुकने वाली नहीं थी। धीरे धीरे करके नर और नारायण ने इतनी अधिक तपस्या की कि उनके मंत्रों के जाप का असर स्वर्गलोक तक जाने लगा। जब वह मंत्र का जाप करते तो स्वर्गलोक में भीषण हलचल मच जाती। हलचल इतनी अधिक शक्तिशाली थी कि स्वयं एक बार देवराज इंद्र गिरते गिरते बचे। देवराज को इस बात पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तुरंत देव सैनिकों को आज्ञा दी कि जाओ देखकर आओ कि मेरे इस सिंहासन को हिलाने वाला कौन है। तुरंत ही देवता धरती पर आए और उन्होंने देखा कि दो ऋषि बहुत ही तीव्र ऊर्जा के साथ तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या अत्यधिक शक्तिशाली थी। इसी कारण से उनके मंत्रों की शक्ति से स्वर्ग डोल रहा था। यह बात जब देवराज को पता चली तो देवराज हंसकर कहने लगे कि सबसे पहले मेरी सुंदर अप्सराओं को भेज दो। मैं अपनी सारी अप्सराओं को आदेश देता हूं कि वह उनके साथ भोग करें और उनकी साधना को नष्ट कर दें। एक एक करके सारी अप्सराएं नर और नारायण की सेवा में उपस्थित होने लगी। कुछ उनके बदन से लिपटकर उनको चूमती, कुछ उनके आसपास विभिन्न प्रकार की भोग सामग्रियां प्रस्तुत करती, कुछ वहां पर अपने तरीके से उन्हें रिझाने की कोशिश करती। वह सारे प्रकार के प्रयोजनों को कर रही थी। कुछ तो नग्न होकर चारों तरफ घूमती, लेकिन इससे नर और नारायण को कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। जब वे हार गई तो वह देवता इंद्र के पास पहुंची। इंद्र ने कहा, अद्भुत, आश्चर्य की बात है। मैं कामदेवता सहित अपनी अप्सराओं को लेकर स्वयं उन लोगों के पास पहुंचता हूं और देखता हूं कि आखिर पृथ्वी पर ऐसा कौन हो गया है जिसके ऊपर काम का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। देवराज कामदेव और अन्य अप्सराओं को लेकर नर और नारायण के सामने उपस्थित हो गए और उन्होंने अपनी बात पर अंतोगत्वा आखिरी प्रयास किया और किसी भी प्रकार से नर और नारायण की तपस्या को भंग करने की कोशिश की। नर नारायण ने अपने आंखें खोल दी। क्रोधित नर नारायण ने कहा कि तुम्हारे इन प्रयोजनों से हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। देवराज कहते हैं, मेरे पास संसार की सबसे अधिक सुंदर स्त्रियां हैं जिन्हें मनुष्य एक बार देख ले तो अपना आपा खो देता है। आप लोगों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्या है आप लोगों के पास? नारायण ने कहा, जितनी सुंदर अप्सराएं हमें दिखा रहे हो उसे कई गुना सुंदर अप्सराएं मैं स्वयं अपनी इच्छा से प्रकट कर सकता हूँ। मेरी सिद्धि का प्रभाव इतना अधिक आगे बढ़ चुका है। इस पर देवराज और अन्य अप्सराएं हंसने लगे। कहते हैं, तभी नारायण क्रोध में भर गए और उन्होंने अपनी जांघ पर हाथ मारकर उर्वशी नाम की अप्सरा को प्रकट किया। उर्वशी इतनी अधिक सुंदर थी कि सारी अप्सराएं उसे देखकर शर्मा गई। उन्होंने स्वयं देखा कि इतनी अधिक सुंदर स्त्री संसार में दूसरी कोई नहीं है। इस प्रकार से नारायण की जांघ से उर्वशी की उत्पत्ति हुई थी। नर और नारायण से माफी मांगकर देवराज इंद्र स्वर्ग वापस लौट आए और इसी वजह से नारायण ने उन्हें उर्वशी सौंप दी और कहा कि इस अप्सरा को तुम अपने पास रखो, यह तुम्हारे समस्त कार्यों को करती रहेगी। तो इस प्रकार से हुई उर्वशी अप्सरा की उत्पत्ति। मैं बोला, उर्वशी अप्सरा की साधना करने की विधि आपको पता है बाबा जी? तांत्रिक बोले, क्यों नहीं होगा? मैं बोला, तो बताइए ना, किस प्रकार और कौन सा मंत्र उच्चारण किया जाता है इस उर्वशी अप्सरा की साधना को करने में? तांत्रिक बाबा बोले, इस बारे में कल बात करेंगे, अभी सोने दो। इतना बोलकर तांत्रिक बाबा सो गए और मुझे इस साधना विधि को जानने की लालसा ने रात भर सोने नहीं दिया। सुबह होते ही उस तांत्रिक बाबा को नित्य क्रिया करने के बाद मैं पूछा,
अब आप उर्वशी साधना को करने की पूरी विधि अच्छे से बताइए, ताकि मुझे इसको करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। मेरी बातों को सुनकर तांत्रिक बाबा बोलने लगे, उर्वशी एक प्रधान और प्रमुख अप्सरा है। अगर कोई व्यक्ति उर्वशी को सिद्ध कर लेता है तो अन्य सभी अप्सराएं खुद ही सिद्ध हो जाती है। उर्वशी का रूप बहुत ही सुंदर है। वह चिर यौवना है। वह 18 वर्ष की उम्र की युवती के समान अल्हड़, मदमस्त और यौवन रस से परिपूर्ण है। उर्वशी का सारा शरीर एक खूबसूरत सुंदरता से परिपूर्ण रहता है। इस चरण की साधना से अनंत लाभ होते हैं, क्योंकि अब उर्वशी अपने साधक को मृत्योपरांत देवता सिद्ध गंधर्व बना देती है। स्वर्ग में अनंत सुखों को भोगने के लिए ले आती है। स्वयं उसकी पत्नी बनकर उसका मार्गदर्शन करती है। इतना ही नहीं, भगवान शिव कहते हैं, इस साधना से जब उर्वशी सिद्ध हो जाती है तो अगले 7 जन्मों तक उर्वशी उस साधक की पत्नी रूप में प्राप्त होती है। कोई भी व्यक्ति अगर उर्वशी अप्सरा साधना करने की कोशिश करता है तो उसके साथ एक योग्य गुरु का होना अति आवश्यक है। जब तक साधक इस साधना को करता रहे तब तक उसके पास गुरु का होना जरूरी है, क्योंकि इस साधना में थोड़ी सी चूक साधक को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यह साधना 49 दिनों की साधना है और पूर्णमासी के दिन इस साधना को आरंभ किया जाता है। सबसे पहले घर के किसी कोने के अंदर सफेद आसन बिछाकर बैठ जाएं और उसके बाद उत्तर की तरफ मुंह करें। घी का दीपक जलाएं और अपने अंदर गुलाब का इत्र वगैरह छिड़कें और सफेद कपड़ों को पहले उर्वशी यंत्र या फिर फोटो रखकर मोती की माला से इस मंत्र का जाप करें। ओम श्रीं क्लीं आगच्छ गच्छ स्वाहा। और इसके बाद जब मंत्र समाप्त हो जाए तो वहीं पर सो जाएं। जब साधना का समय चल रहा हो तो किसी से बोले नहीं और रूम से बाहर तभी जाएं जब जरूरी हो। खासकर पेशाब और शौच के लिए ही जाएं। लगभग 7 दिन तक आपको कोई अनुभव नहीं होगा, लेकिन 7 दिन बाद आपको घुंघरू की आवाज सुनाई देगी। लेकिन आपको इस दौरान विचलित नहीं होना है। अपनी साधना को निरंतर जारी रखना है। उस समय आपको एक मधुर सुगंध आने लगेगी। फिर आपके साथ यह रोज ही होने लगेगा। उसके बाद जब आपको साधना करते हुए 36 दिन बीत जाएंगे तो वह सशरीर आएगी और साधक के पास सटकर बैठ जाएगी। इसके अलावा 47वें दिन वह पूरी तरह से सज धज कर आएगी और साधक की गोद में बैठ जाएगी। लेकिन इस दौरान बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, वरना साधना खंडित हो सकती है। जब अंतिम दिन वह सज धज कर आएगी और साधक की गोद में बैठकर पूछेगी कि उसके लिए क्या आज्ञा है, उस समय साधक को यह कहना चाहिए कि वह उसकी पत्नी या प्रेमिका के रूप में सिद्ध हो। यदि वह एक बार सिद्ध हो जाएगी तो साधक को जीवन भर काम और सुख प्रदान करेगी। यह एक आजमाया हुआ तंत्र है और आज भी काम करता है। लेकिन साधक को चाहिए कि साधना करते वक्त 49 दिन तक कुछ नहीं बोले और उर्वशी सिद्ध हो जाने के बाद पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उर्वशी सिद्ध होने के बाद जो कुछ भी चाहे प्राप्त करें, लेकिन दुरुपयोग ना करें। राघव, जैसा कि तुम्हें पता होगा कि प्राचीन काल से ही भारत के अंदर सौंदर्य की साधना करना प्रमुख माना गया है और आज भले ही सौंदर्य की परिभाषा बदल गई हो, लेकिन प्राचीन लोग सौंदर्य की परिभाषा अपने संदर्भ में जानते थे। तो ये था उर्वशी साधना को करने की पूरी विधि और मंत्र। मैं बोला, लगता है आपको इसी साधना को सिद्ध करने के कारण अपनी पत्नी यानी मेरी भाभी जी को त्याग पत्र देना पड़ा। मेरी बातों को सुनकर तांत्रिक मेरे ऊपर लाल पीले होने लगे और बोले, तुमको पहले ही सचेत कर चुका हूँ राघव, मेरे निजी जिंदगी के बारे में मजाक या फिर कुछ जानने की कोशिश मत करना। मैं बोला, ठीक है, अगले बार से इस बात का याद रखूंगा। क्या आपने ये जो उर्वशी साधना को करने की पूरी विधि बताई है वो सही है ना? तांत्रिक मुंह फुलाकर बैठ गया और मैं नानी की सेवा करने में जुट गया।